करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। एक बार लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, गारंटी हमारी है कि त्रिकोणमिति की 50% चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएँगी। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि समझ में आए, ना आए, सिर्फ टिके रहिएगा लास्ट तक, पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, गारंटी इस बात की। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो त्रिकोणमिति है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करती है। समकोण त्रिभुज का मतलब जो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चर्चा करी थी इस पे और त्रिकोणमिति की 2 वीडियो बना भी चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। लेकिन यहाँ पे सारे फार्मूले को डिस्कस करना था, तो मैं शुरू से पूरी की पूरी बात बताऊँगा कि नए लोग भी देखते हैं तो सबको पूरी बात समझ में आए। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ऐसा हो या फिर कुछ इस तरीके से त्रिभुज बना हो, कैसे भी हो, सिर्फ एक कोण अगर 90 अंश का है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? आप कहोगे सर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब कि उसके अंदर एक कोण 90 अंश का है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं, आधार या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। सही है? इतनी बात समझ में आई? जो जमीन वाली भुजा है और इस पे अगर कोई एक खंभा लगा हुआ है, तो उस खंभे को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। सही है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो ज़मीन है उस पे खंभा लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा दो। तो इस सीढ़ी वाली भुजा को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कर्ड बोलोगे या फिर अंग्रेजी में बोलोगे हाइपोटेनस बोलोगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर, ध्यान से समझना इस चीज़ को, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर। तो इस चीज़ की मैं चर्चा पीछे भी कर चुका हूँ, आज भी एक बार अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे आप जानते हो कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि जो नीचे वाली भुजा है और सीधी वाली भुजा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। यहाँ पे आप कह सकते हो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकलेगा? हाइपोटेनस का। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब ये चीज़ अगर पता है तो मैं तो आप पढ़ ही रहे हो कि अगर आधार का स्क्वायर निकालना होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, आधार का स्क्वायर निकालना होगा तो देखो लंब का स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर भेजोगे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अगर लंब का स्क्वायर आपको निकालना है, ध्यान देना, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कहोगे सर कम समझ में आ रहा है ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। आप ऐसे समझो कि मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, सही है? और सीधी भुजा को लंब बोलते हो तो ये 3 है और आधार इसको बोलते हो तो ये 4 है। तो अगर बड़ी वाली भुजा निकालना है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल। तो भाई 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16 आएगा। ये जोड़ के दोनों जोड़ दो, 25, सही है? अब ये इसका स्क्वायर आ गया। अब 25 किसका स्क्वायर है? आपको होगा सर 5 का, तो ये भुजा 5 निकल। इतनी बात समझ में आई, सही है? अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ये दे रखा है ये, अगर ये 10 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर में छोटी वाली भुजा का स्क्वायर घटा दो। तो देखो 10 का स्क्वायर करोगे कितना? 100। 8 का स्क्वायर करोगे 64। कितना आएगा? 36 आएगा। 36 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे 6 का, तो ये वाली भुजा 6 निकल जाएगी। मान लो ये वाली भुजा ऐसे, ये आपके पास ये है, सही है? इस बार उसने ये 10 दे दिया और ये 6 दे दिया, तो ये कैसे निकलेगा? भाई 10 का स्क्वायर करोगे 100, बड़ी वाली भुजा में से इसको घटाओ, कितना? 36, तो बचा कितना? 64। आप कहोगे सर 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो ये 8 निकल जाएगी। मतलब फाइनली आप ये समझना कि बड़ी वाली भुजा दी है तो उसका स्क्वायर करो, दोनों में से छोटी वाली भुजा को एक को घटा दोगे तो दूसरे का स्क्वायर बच जाएगा, सही है? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे एक बार कर ही देता हूँ, सही है? कि यहाँ पे आप देखो ये अगर समकोण त्रिभुज है, ऐसे समझना, सही है? तो समकोण त्रिभुज के अंदर इसके अंदर देखो ये 6 अनुपात, मैंने कहा 3 चीज़ तो आप याद रख ही लेना, क्या? साइन, कॉस और टैन, ये 3 चीज़ आप याद रख लेना, साइन, कॉस और टैन। चलो थीटा भी लगा देते हैं इसके, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। 3 चीज़ अगर याद रखेंगे तो अगला 3 चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। क्या? देखो साइन थीटा बराबर होता है क्या? सही है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, सही है? यहाँ पे आप जानते हो लंब सीधी वाली भुजा और कर्ण ये वाली भुजा। कॉस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटा कर्ण होता है, सही है? और यहाँ पे टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब ये 3 चीज़ें आप याद रख लेना, सही है? आगे की 3 चीज़ें अपने आप याद हो जाएँगी। कौन-कौन सी? आप कहोगे यहाँ पे देखो साइन का उल्टा ठीक होता है क्या? आप कहोगे सर कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मुझे याद नहीं करना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण
बटा लंब हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेक थीटा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, सही है। आप 2 बार 3 बार लिख दोगे ना देख देख के, फिर अगली बार से आपको याद हो जाएगा अपने आप। टेन थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, देखो ये लंब बटे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि एक चीज आप ऐसे कर लेना, याद कर लेना इसको ऐसे, कि आप अगर हिंदी मीडियम है तो फिर लाल बटे क्या, मैंने बताया था कका, बताया था कि आप ऐसे याद कर लेना, सही है। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ऐसे याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, ये ऐसे याद कर लेना, सही है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो पहला है ऐसे समझना, ये वाला, ये क्या है, ये कहोगे साइन है, सही है। और नीचे क्या है, कोसेक है, ऐसे। अगर इसको याद है ना लाल बटे का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला, ऐसे देखो ये क्या है, ये कॉस थीटा है, कॉस और ये सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सही है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और ये क्या है, ये है क्या, ये है टेन, सही है, टेन। और ये क्या है, ये कॉट है, सही है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेम यहाँ भी कर लो आप ऐसे, सही है। ये परपेंडिकुलर, ध्यान देना, ये लंब, और क्या, हाइपोटेनस, ये क्या है, आप कहोगे सर ये साइन है, सही है। ये दूसरा क्या है, ये कॉस है। ये तीसरा क्या है, ये टेन है, ये यहाँ पे, ठीक इसका उल्टा, ये कोसेक है, सही है। ये क्या है, सेक है, और ये क्या है, कॉट है। तो इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। मुझे लगता है ये 6 पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आज जो पीछे तो मैंने चर्चा कर दी थी, आज की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे दोस्तों इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक समषटभुज है आपके सामने, और समषटभुज में सारे के सारे जो 6 अनुपात हैं उनको ऐसे रखना है आपको, कि साइन, कॉस, टेन और कॉट, कोसेक, सेक। अब आपको मैं बता दूं कि रखना भी कैसे है आपको, कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कॉस, कॉट और कोसेक, उनको दाहिने साइड 3 पॉइंट पे रखना है, फिर उसके बाद साइन, टेन यहाँ बीच में रखना, और सेक, ऐसे इसको बहुत ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ से ना बहुत सारे फार्मूले जितने भी बनते हैं ना, वो सारे के सारे फार्मूले यहीं से आपके निकलेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि जो ये साइन देख रहे हो आप, तो साइन थीटा, यहाँ पे ध्यान देना, साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, देखो इसके आगे कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, ऐसे आपको कर लेना है, सही है। अब यहाँ पे क्यों होता है भाई, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, एक बार ऐसे समझना कि देखो जो साइन थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, आप कहोगे लंब बटा कर्ण होता है, सही है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखो कर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब, ऐसे बड़े ध्यान से समझना कि कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, बटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना इस चीज, सही है। तो आप क्या करो, जब इसको ऐसे लिखोगे तो ये आधार बटा कर्ण, सही है, आधार बटा कर्ण लिखोगे, और गुणा, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये लंब ऊपर चला जाएगा और ये आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप देखोगे कि आधार से आधार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, लंब बचेगा, और बटा में कर्ण बचेगा, ध्यान देना। तो जब हम ऐसे कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो भाई आधार बटे कर्ण, जब ये पलट के क्या हो जाएगा, आधार आधार कट जाएगा, तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और लंब बटे कर्ण किसका है, हम जानते हैं साइन थीटा का। तो हम साइन थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। तो आप वेरीफाई कर सकते हो सभी के सभी को। तो हम क्या क्या करते हैं, ऐसे लिखना, सारे के सारे फार्मूले कितने निकलेंगे एक तो मैंने आपको करके बताया। तो हम यहाँ पे ध्यान देना, देखो जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट आप लिखेंगे कि जो साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे, यहाँ पे ध्यान देना, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा ये लिख सकते हैं। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को, देखो दो फार्मूले एक साथ आप निकालोगे, टेन थीटा बटे सेक थीटा, एक बार क्लॉकवाइज चलोगे, इधर चलोगे, सही है, एक बार इधर चलोगे, और एक बार उल्टा भी चलना है आपको। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, ये मैंने लिख लिया। और साइन थीटा बराबर और क्या होगा, तो आप कहोगे टेन थीटा और बटे में क्या, सेक थीटा, ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हमारे यहाँ से मिल रहे हैं, सही है। अब दूसरी बात आती है किसकी, कॉस की, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो आप देखो ऐसे, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सही है।
और क्या लिख सकते हैं? तो हम कॉस का लिख रहे हैं तो साइन थीटा बटे टेन थीटा, एक बार पीछे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बटे टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिख कैसे रहे हैं, हम इनको बना कैसे रहे हैं फार्मूले, एक बार आप ये पता चल जाएगा ना, तो इसी फिगर से आपको सारी चीजें याद रहेंगी। जैसे यहाँ पे अगली बात करूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना, तो कॉट थीटा, हम कॉट थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं? तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, ये लिख सकते हैं। और दूसरी चीज फिर क्या लिख सकते हैं हम कॉस बटे साइन भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। अब अगला यहाँ पे हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, कि सेक थीटा बटा में टेन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, सेक थीटा बटे टेन थीटा। और उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे, कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। फिर आता है नंबर किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा का। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बटा साइन थीटा, सही है, टेन थीटा बटे साइन थीटा। और उल्टा भी एक बार लिख सकते हो क्या, कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं, सही है। तो अब एक और बच गया हमारे पास किसका, हम टेन थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, सही है। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, हम इसको सेक थीटा बट बटे कॉसेक थीटा ये भी लिख सकते हैं, सही है। तो टेन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा की जगह पे हम सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज, अब यहाँ से फॉर्मूले कैसे निकालना है, देखो देखना, हम कहें कि 6 ये लगभग 12 फार्मूले यहाँ से आप निकाल पाओगे बहुत आराम से, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे इसी से, सही है, इसी फिगर से आप बहुत सारी की सारी चीजें याद रख सकते हो। जैसे मैंने कहा, ये फिगर मैंने लिख दिया, ये फिगर मैंने ऐसे बना दिया और सिर्फ बीच में 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो यहाँ से आप क्या क्या फार्मूले निकाल सकते हैं। सबसे पहला साइन थीटा और गुणा में क्या, कोसेक थीटा बराबर 1, मतलब जो जिसके सामने है, सही है, अब वही वो उसका अपोजिट है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा कि जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, अगर बीच में बराबर है तो आप जानते हो इस साइड में कोई नंबर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, अगर इधर माइनस में है इधर प्लस में होगा, अगर इधर गुणा में है तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में, अगर इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा। तो ये चीजें मैंने बहुत बार आपको बताई है और समझाई है। तो इन फार्मूलों को आप अपने हिसाब से फिर तो एडजस्ट कर सकते हो। भाई देखो, साइन इधर गुणे में है, अगर उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कोसेक थीटा, सही है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो आप अपने आप से कर लोगे, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज है, दूसरा क्या, अगर आप देखो, अगर आप साइन को इधर रोक लो, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे साइन थीटा है इधर रोक लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये हो जाएगा, सही है। तो ये चीज तो आप अपने आप से कर लोगे, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा हमें समझाना नहीं पड़ेगा, सही है। अब यहाँ पे देखो, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा क्या यहाँ से निकलेगा, ऐसे समझना बहुत ध्यान से, सही है। यहाँ पे देखो, टेन थीटा गुणा में कॉट थीटा बराबर 1, दूसरा फार्मूला यहाँ पे है क्या, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1। तो अब ये अपने आप क्या हो जाएगा, ऐसे समझना जी, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, ये आप अपने आप से कर लोगे, सही है। अगली बात क्या आई, ध्यान देना, कॉस थीटा, सही है, कॉस थीटा गुणा में क्या, सेक थीटा बराबर 1, सही है। देखो कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, भाई सेक इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, या फिर आप इधर सेक को इधर रोक लो, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, सही है। तो ये फार्मूला यहाँ से सिर्फ 3 पे याद रखना, ये चीजें मैंने कहा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, बाकी वो चीज आप अपने आप से वहां से निकाल लोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक और मैं बताता हूँ, थर्ड वाला, तीसरे नंबर वाला। अब तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे ध्यान देना, सही है। तीसरे फिर कैसे आप यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे, तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे टेन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा और गुणे में देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, मतलब कि बीच वाला निकल के आ जाएगा। ऐसे एक एक करके आप 6 फार्मूले यहाँ से निकाल लोगे। अब कैसे होगा, यहाँ पे आप जानते हो, देखो ना, एक वेरीफाई भी कर दूं कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर लंब बटा आधार होता है, जो आपके सामने है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, गुणा में
कॉस थीटा, सही है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा क्या? आधार बटा कर्ण होता है। तो आप ऐसे देखो कि देखो आधार से आधार कट जाएगा, सही है? आपके पास बचा क्या? लंब बटा कर्ण बचा, और लंब बटा कर्ण किसका होता है? हम जानते हैं साइन थीटा का होता है, सही है? तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब tan थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ से सारे के सारे फॉर्मूले आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो 1-2 बार आप इनको बहुत अच्छे से देखोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो, हमने क्या करा? tan थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, सही है? अब चलो दूसरा लेते हैं यहाँ पे। साइन थीटा और गुणे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, ये सही है, और गुणे में क्या? गुणे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, सही है? अब यहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ पे मैंने कहा क्या? कॉस थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, सही है? इन दोनों के बीच में ये है। अब कॉट थीटा और सेक थीटा, यहाँ पे मैंने कहा कॉट थीटा गुणे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। भाई कॉट थीटा और सेक थीटा इसके बीच में है। अब मैंने क्या करा? कॉसेक थीटा थीटा गुणे टेन थीटा बराबर सेक थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब लास्ट में क्या करा मैंने? सेक थीटा, सही है? सेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर टेन थीटा, ये हो जाएगा, सही है? तो 1 2 3 4 5 6 6 फार्मूले आप यहाँ से बहुत आराम से इसको निकाल सकते हो। जब आप 2 बार 3 बार लिखोगे ना, अपने आप रट जाएगा। सिर्फ एक फिगर आपको याद रखना है, और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से कर लोगे। देखो एक बार आप देखोगे तो कम समझ में आएगा ना, 2-3 बार इसी को रिवाइज करके देख लेना, बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला, सही है? अब इसमें आप देखना, अब हम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चीजें कैसे चलेंगी? बिल्कुल सीधी सीधी चलेंगी। ये कि साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, सही है? ये 90 माइनस थीटा, अगर आप यही कॉस थीटा बराबर निकालो तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आप याद रखना, बिल्कुल सामने सामने। तो यहाँ पे देखना, दूसरा क्या है? आप कहोगे सर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा, सही है? और आप कहोगे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टेन 90 माइनस थीटा, सही है? ये, चलो अब अगली बात क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा जी, ऐसे, सही है? और ऐसे, ये तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये 6 फार्मूले आप यहाँ से भी बहुत आराम से इसको याद रख सकते हैं, किस तरीके से होगा। देखना, ये चीज़ें सारी की सारी आप रट नहीं सकते हो, एक फिगर के थ्रू आपके दिमाग में सारी चीज़ें टिकी रहेंगी, कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आएगी तो बिल्कुल ये सीधे-सीधे वाली बात हो जाएगी, सही है? सीधे-सीधे। अब यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट की लेते हैं, क्या? ये। अब इसमें ऐसे बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपके निकल जाएँगे इस फिगर से, कि क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस लगा रखा है, यहाँ से प्लस वाला फार्मूला निकलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अब आप जानते हो भाई, मैथ तो पढ़ ही रहे हो आप। अगर मान लो आपने साइन को यहाँ पे ले लिया, साइन, सही है? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपने रोक लिया, तो बराबर देखो ये कास प्लस में है, उधर भेजोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है? अब मान लो मैंने कॉस को इधर रोक लिया, सही है? कॉस को इधर रोक लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 यहीं पे रहेगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप ये चीज़ भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या निकलेगी? दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलेगा? यहाँ से बहुत ध्यान से देखना कि ये यहाँ से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सही है? चलो लिखता हूँ मैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे ऐसे समझना, सही है? माइनस मैंने लगा दिया है। तो अगर मान लो हमने क्या करा कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस टेन है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 1 इधर प्लस में है, अगर 1 को मैं इधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को मैंने इधर भेजा तो बराबर क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये आपका दूसरा प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, सही है? तो इस तरीके से ये 2 फार्मूले हो गए आपके। ये तीसरा क्या निकलेगा यहाँ पे कि
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से समझना इस चीज को। तो यहां से अगर मैंने करा, देखो मैंने कॉसेक इधर रोक लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद आप ये चाहो तो इस एक को इधर भेज सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये एक आप फिगर अच्छे से समझ लो तो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है आपका यहीं से निकल के आ जाएगा। मैथ तो आप पढ़ ही रहे हो, सही है। चलो अब लास्ट की हमने चर्चा कर ली है, ये सारी की सारी चीजें और बहुत सारी चीजें आज हमने आपको बताई, बहुत सारे फार्मूले बताए, सही है। सिर्फ एक फिगर आपको याद रखना है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए ना, कई बार इसको रिवाइज करके देख लेना, इस फिगर को आप अच्छे से समझ लेना। जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं बेसिक से एडवांस तक, वो सारी की सारी चीजें यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।